नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप पाठक आप सभी का पाठक एग्रो फाउंडेशन में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, केमिस्ट्री के अंदर हमारी जो चर्चाएं चल रही थी लास्ट लेक्चर में, वो चर्चाएं चल रही थी आयनिक साम्य चैप्टर की। थोड़ा सा गैप लग गया था केमिस्ट्री के वीडियो लेक्चर्स को अपलोड करने में, किसी प्रॉब्लम की वजह से आपसे नहीं मिल पाया। कुछ दिनों से लगभग 5 से 6 दिन हो गए आपसे मैं नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब दोबारा से हम केमिस्ट्री के वीडियो लेक्चर को आज कंटिन्यू कर देंगे। बायोलॉजी के वीडियो लेक्चर ऑलरेडी आपके लिए अपलोड किए जा रहे हैं। केमिस्ट्री में हमारा पहले केमिकल इक्विलिब्रियम कंप्लीट हो गया था, आयनिक इक्विलिब्रियम हमारा चल रहा था, जिसके अंदर हम लेक्चर 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लेक्चर 6 को पढ़ने वाले हैं। तो लेक्चर 5 के अंदर यदि मैं आपकी कहानियों को जोड़ दूं मेरे प्यारे बच्चों, तो हमारी जो बातें चल रही थी टॉपिक की, वो बातें चल रही थी विलेयता एंड विलेयता गुणनफल। विलेयता गुणनफल को क्या कहते थे बेटे? K और विलेयता को S, मतलब सॉल्युबिलिटी। ये बातें हम लोग कर रहे थे। यदि अभी आपने विलेयता गुणनफल लेक्चर 5 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप जाकर के पहले उसको देखिएगा, जिससे कि आगे का लेक्चर आपकी समझ में आ सके। तो देखिए, विलेयता गुणनफल के अंदर मैंने आपको कई सारे प्रकार पढ़ाए। जैसे सबसे पहले है हमारा AB प्रकार। AB प्रकार के लिए हम यदि बात करें तो KSP कैसे लिखते थे बताइए? इसको तोड़ दें, A प्लस B माइनस। क्लियर है? अब इसके लिए हम S क्लियर। चलिए, क्या आ जाएगा हमारा इसका KSP इक्वल टू S स्क्वायर। ये बात मैंने आपको बता दी थी, ठीक है। जैसे AB प्रकार का सॉल्ट कौन हो गया बताइए? जैसे AgCl हो गया, AgCl Ag प्लस Cl माइनस, ठीक है। BaSO4, ठीक है। तो ये बात हमारी हो गई। KSP बराबर क्या हो जाएगा इसके लिए? S स्क्वायर हो जाएगा। और यदि S पूछ रहा है, सॉल्युबिलिटी पूछ रहा है, तो स्क्वायर को हटा देंगे, इधर रूट लगा देंगे, तो हमारा हो जाएगा √KSP। AB प्रकार के सॉल्ट के लिए इस तरह हो जाएगा। सेकंड यदि हम बात करते हैं मेरे बच्चों, AB2 प्रकार का कोई यदि सॉल्ट है, ठीक है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा हमारा बताइए? AB2 तोड़िएगा इसको, बताइए A प्लस 2B माइनस। क्लियर? इसके लिए हमने S2S। तो बताओ KSP बराबर कैसे लिखा था? बोलिए, S और 2S का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा? 4S3। क्लियर है? तो ये सारी की सारी जो बातें थी मेरे बच्चों, मैं आपको लेक्चर 5 में समझा चुका हूं। आपके दिमाग को थोड़ा सा कहानियों को बनाने के लिए मैं दोबारा से आपको थोड़ा सा रिपीट किया है। क्लियर? मैं टॉपिक को आगे बढ़ा दूंगा मेरे प्यारे बच्चों, आप देखते रहिएगा इधर की साइड। हाँ तो मेरे बेटा, आइए मेरी बातों पर अब हम बातें कर रहे हैं आयनिक गुणनफल के बारे में। आयनिक गुणनफल, ठीक है। किससे शो कर देंगे अब इसको? KIP। विलेयता गुणनफल KSP से शो कर रहे थे, और आयनिक गुणनफल को किससे दर्शा देंगे? KIP, आयनिक प्रोडक्ट, आयनिक गुणनफल। क्लियर? अब देखिए हमारे पास में जैसे AgCl है, AgCl को हमने जल में बोल दिया है, टूट गया Ag प्लस और Cl माइनस में। बहुत ज्यादा सॉल्युबल नहीं है ये अल्प विलेय लवण है।
अल्प विलय लवण के लिए ही बातें की जाती हैं केएसपी की। ADCl जो है वो अल्प विलय लवण है। क्लियर? तो अब हम इसके लिए केएसपी लिखना जानते हो, केएसपी लिखना बताओ बेटा कैसे लिखेंगे इसके लिए केएसपी? Ag प्लस आयनों की मोलर सांद्रता गुणा Cl माइनस की मोलर सांद्रता। ये हमने सब केएसपी लिख दिया, खूब सारी कहानियां कर ली हैं हमने केएसपी की। अब इसके लिए यदि हमें केआईपी लिखना है बच्चों तो भी आप लिख सकते हैं, कोई समस्या आने वाली है नहीं। नाम से ही क्लियर हो रहा है, आयनिक गुणनफल, आयनों की सांद्रता का गुणनफल, तो बिल्कुल ऐसे कैसे लिख दीजिए। ये लो, ये लिख दिया हमने केआईपी इसके लिए। अब आप मुझसे फिर वही बात कहेंगे, ये कुछ कुछ बातें आपको पहले भी मैंने बताई, याद आ रहा है? रासायनिक सामने में बताई थी कुछ, केसी और क्यू, कि जिस तरह से हम केसी को लिखते थे, केसी कैसे लिखते थे? उत्पादों का सक्रिय द्रव्यमान बटे क्रियाकारकों का सक्रिय द्रव्यमान, और क्यू भी हम इसी तरह से लिखते थे, उत्पादों का सक्रिय द्रव्यमान बटे क्रियाकारकों का सक्रिय द्रव्यमान। बिल्कुल यहां भी बिल्कुल दोनों चीज एक जैसी है, केएसपी और केआईपी, लेकिन अंतर क्या है? अंतर तो होगा ना कुछ, मैं बताता हूं। देखिए बेटा, केएसपी जो है ना, ये केवल संतृप्त विलयन के लिए लागू है। जब सैचुरेटेड कंडीशन आ जाएगी, जब कंसंट्रेशन जो है वो सैचुरेशन की स्थिति में होगी, तब आप केएसपी लिखेंगे। लेकिन मेरे बच्चों, केआईपी जो है ना, ये संतृप्त और असंतृप्त दोनों ही विलयनों के लिए लागू है। ठीक है? संतृप्त एंड असंतृप्त दोनों पर लागू। ये दोनों ही प्रकार के विलयनों के लिए लागू होगा कौन? केआईपी। और केएसपी केवल किसके लिए लागू होगा? केएसपी केवल संतृप्त विलयनों के लिए लागू होगा। क्लियर है? अब तीन स्थितियां देखिएगा, कर लिया सब बच्चों ने, नोट कर लिया है? चलिए इधर ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपको तीन केस पढ़ाता हूं बेटे, तीन स्थितियां पढ़ाता हूं, तीन केस पढ़ाता हूं। देखिएगा केस फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या है हमारा? केस फर्स्ट है हमारा कि केआईपी बराबर है केएसपी के, आयनिक गुणनफल का मान और विलय का गुणनफल का मान बराबर है। इसका मतलब वो कैसा विलयन है? वो संतृप्त विलयन है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है वो। ये कंडीशन यदि है तो फिर संतृप्त विलयन है। विलयन संतृप्त हो गया है, अधिकतम मात्रा विलय की मिलाई जा चुकी है। अब विलयन जब संतृप्त हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि अब आप और विलय नहीं डाल सकते भैया जी, और अधिक विलय नहीं घोला जा सकता, नहीं घोला जा सकता, क्योंकि जो सॉल्यूशन है आपका वो संतृप्त हो गया है, क्योंकि विलेयता गुणनफल और आयनिक गुणनफल दोनों का मान इक्वल हो गया है। सेकंड कंडीशन की बात करते हैं मेरे बच्चों की, यदि सर केआईपी केएसपी से ज्यादा है, केआईपी जो है वो केएसपी से ज्यादा है, तो इस स्थिति में क्या होगा मेरे बेटे? इस स्थिति में जो विलयन होगा ना आपका, वो अति संतृप्त विलयन होगा, अति संतृप्त विलयन। और अति संतृप्त विलयनों में बताओ क्या प्राप्त होने लगेगा हमको? पीपीटी, प्रेसिपिटेशन,
अवक्षेप प्राप्त होगा, अवक्षेपण होगा, अवक्षेपण होगा। तो कब होगा अवक्षेपण? जब KIP का मान जो है वो KSP से ज्यादा है, उस स्थिति में अवक्षेपण होगा। थर्ड कंडीशन देखिएगा कि यदि KIP का मान कम है KSP से, KIP का मान कम है KSP से, इसका मतलब ये कैसा विलयन है? ये असंतृप्त विलयन है, और असंतृप्त विलयन है तो अभी उसमें और विलय घोला जा सकता है। असंतृप्त विलयन, और असंतृप्त विलयन है तो बताइए क्या हो गया? और विलय घोला जा सकता है, विलय मिलाया जा सकता है, मिलाया जा सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये मैंने आपको तीनों कंडीशन बता दी हैं कि KSP और KIP बराबर हैं तो क्या होगा, यदि हमारा KIP ज्यादा है तो क्या होगा, और KIP यदि कम है तो फिर क्या होगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? चलिएगा अब हम कहानी को आगे बढ़ा देते हैं। नोट डाउन कर लिया होगा आपने। चलिए अब मेरे बेटा क्वेश्चन देखिएगा, एक दो क्वेश्चन देखिएगा किस तरह से डेट में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। AgCl के विलेयता गुणनफल का मान 10 की घात -10 है, तो इसकी विलेयता ज्ञात करो, इसकी विलेयता ज्ञात करो। चलो ये कर देंगे, कोई समस्या नहीं, आराम से कर देंगे विलेयता ज्ञात। चलिए बताइए, बताओ बेटा, AgCl को तोड़ो, Ag प्लस Cl-, ठीक है। KSP लिखना मैंने खूब सिखा रखा है आपको, अभी भी सिखाया था, L5 में भी सिखा दिया था। KSP क्या हो जाएगा इसका? S स्क्वायर। KSP का मान हमें दे रखा है, S पूछ रहा है, स्क्वायर हटाओ, रूट लगाओ, S इक्वल टू रूट KSP, रूट KSP, ठीक है। रूट 10 की घात -10, 10 की घात -10 का रूट क्या हो जाएगा बेटे? 10 की घात -5, 10 की घात -5। क्या मैंने आपको विलेयता की इकाई बता रखी है? मोल पर लीटर। चलिएगा, मोल पर लीटर इकाइयों को जरूर ध्यान से देखा करो बच्चों। ये इस तरह का क्वेश्चन जेड में पूछ लिया जाता है, आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं होनी चाहिए, इकाई का ध्यान जरूर रखेंगे, मोल पर लीटर। चलिएगा एक क्वेश्चन और कराता हूं ऐसा ही। चलिए अब मान लो बेटा यहां पर कुछ ऐसे आ जाता, चलिए दोबारा लिख ही देते हैं। AgCl का विलेयता गुणनफल 10 की घात -10 है, तो इसकी विलेयता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात करो। अभी लास्ट वाला जो हमने क्वेश्चन किया था मेरे बच्चों, वहां पर कोई ऐसी कंडीशन दी नहीं गई थी कि ये कहा गया था विलेयता ज्ञात करो, और विलेयता ज्ञात करो ये कहेगा तो सीधी सी बात है, विलेयता को ज्ञात कर देंगे मोल पर लीटर में। लेकिन इस बार उन्होंने विशेष रूप से कहा है कि विलेयता मुझे किसमें चाहिए? ग्राम प्रति लीटर में चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है,
अब अपना आंसर बिल्कुल पहले की तरह निकाले। किस में आएगा? मोल पर लीटर में आएगा। अणुभार का गुणा कर दें। मोल पर लीटर को यदि ग्राम पर लीटर में बदलना हो तो अणुभार का गुणा कर दो। कैसे? आइए सबसे पहले इसके लिए हम KSP लिख लेते हैं। अभी लिखा था हमने S स्क्वायर, S इक्वल टू आ गया हमारा रूट KSP, रूट 10 की घात -10 आ गया है 10 की घात -5। क्या बेटा? मोल पर लीटर। ठीक है, लेकिन वो कह रहा है मुझे मोल पर लीटर में नहीं चाहिए आंसर, मुझे ग्राम पर लीटर में चाहिए। तो आइएगा, मोल पर लीटर को, मोल को किस में बदलना है? ग्राम में, भार में। मोल अवधारणा में ये सारी बातें आएंगी। तो मोल पर लीटर को ग्राम पर लीटर में बदलना है तो अणुभार का, मॉलिक्यूलर वेट का गुणा करो। अणुभार का गुणा, अणुभार का गुणा कर दो। तो AgCl का अणुभार कितना होता है बोलो, निकालो यहां पर। Ag का 108, Ag का परमाणु कितना होता है? 108 होता है और मोस्टली वो दे के रखता है। ठीक है ना। अणुभार में आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी। किसी को रटें क्या? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए बेटा, क्योंकि अणुभार 99% केस में वो आपको अणुभार देगा, ब्रैकेट में लिख करके देगा आपको यहां कि AgCl का अणुभार इतना है। जो भी क्वेश्चन आएगा, जैसे CF2 दे दिया तो आपको देगा कि इसका अणुभार इतना है। चलिए प्लस, हाँ बेटा, क्लोरीन का कितना होता है? 35.5, तो कितना हो गया? 143.5। ठीक है, उसका गुणा कर दो। तो 143.5 इंटू 10 टू द पावर -5। लेट हमारी कितनी थी? 10 की घात -5 थी। अणुभार से हमने गुणा कर दिया, तो ये मोल पर लीटर किसमें बदल गया? ग्राम पर लीटर में। ये लीजिएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अणुभार से गुणा क्यों किया? क्योंकि हमें उत्तर किसमें बताना था? ग्राम पर लीटर में बताना था। मोल पर लीटर को ग्राम पर लीटर में चेंज करने के लिए ही हमने अणुभार से गुणा किया है। और AgCl का अणुभार हमने निकाल लिया है कितना? 143.5। बोलिए बेटा, कोई दिक्कत है? कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलिए, नोट कर लिया बेटा? चलो आ जाइएगा। हमसे कहा गया CaF2 की जल में विलेयता 15.6 गुणा 10 की घात -3। जल में विलेयता 15.6 गुणा 10 की घात -3 ग्राम प्रति लीटर है। तो KSP ज्ञात करो। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन जेईई में पूछा गया है एक बार। ठीक है, आ जाइएगा। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि इस बार हमारे लिए सॉल्युबिलिटी दी हुई है और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमसे पूछा जा रहा है। क्लियर? आइएगा, और क्वेश्चन में आपके लिए CaF2 का अणुभार भी दिया है। CaF2 का अणुभार आपके लिए दिया हुआ है 78। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि अणुभार से आपको घबराना नहीं है, वो आपको देगा। ठीक है, आइएगा सॉल्यूशन पर। तो सबसे पहले आप CaF2 को लेकर के आइएगा, डिसोशिएट कीजिएगा इसको। Ca+2 प्लस 2H माइनस, तोड़ दिया जी, तोड़ दिया। चलो इसके लिए S 1 मोल है, 2 मोल तो 2S। KSP लिखना खूब सिखा दिया मेरे बच्चों, खूब सिखाया है। ठीक है, बताइए कैसे लिख देंगे? S 2S की घात 2, क्या आ गया बोलिए प्यारे बच्चों? 4S क्यूब, 4S क्यूब।
ठीक है, चलिएगा। अब s का मान हमें दिया हुआ है, s का मान हम रख देंगे और आराम से हमारा आंसर हम निकाल लेंगे। लेकिन मेरे बच्चों वहां पर आप ध्यान से देखिएगा, ग्राम प्रति लीटर में दी हुई है विलेयता। मैंने आपको लेक्चर 5 में बहुत अच्छी सी बात बताई थी कि क्वेश्चंस में विलेयता यदि ग्राम प्रति लीटर में दे रखी हो तो उसे मोल प्रति लीटर में बदल लें। कैसे बदलेंगे ये भी मैंने अभी आपको बताया कि ग्राम प्रति लीटर को मोल प्रति लीटर में कैसे बदलेंगे। अणुभार का भाग लगा दो, अणुभार का भाग लगा दो। कैसे हम जानते हैं ना, देखो मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार। तो हमें मोल में चाहिए तो भार में दे रखा है, तो अणुभार का भाग लगा दो। तो सबसे पहले आपका काम यही है कि ग्राम प्रति लीटर को आप मोल प्रति लीटर में चेंज करिएगा। आइएगा, हाँ तो कितना दे रखा है, 15.6 गुणा 10 की घात -3 बटे अणुभार भी दे रखा है हमारे लिए कितना, 78। ठीक है, अब देख लो कैलकुलेशन में बड़ी समस्या आती है लेकिन के बच्चों को। पॉइंट को यहां से हटाएंगे, पॉइंट के बाद एक संख्या है तो ये क्या हो जाएगा, 10 की घात -4 हो जाएगा। ठीक है, और 156 बटे 78 कितनी बार भाग चला जाएगा, दो बार 78 दूनी 156। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा बेटे 2 गुणा 10 की घात -4 क्या हो गया अभी, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। अब यहां पर आप मान को रख दीजिएगा, क्लियर है, मान रख दो। चलो दिख रहा है ना नीचे, ठीक है। 4 s का मान रखो, 2 गुणा 10 की घात -4 की घात 3। बताओ बेटा 2 की घात 3 कितना हो गया, 8 हो गया, 8 गुणा 4 हो गया 32। तो 32 गुणा इसकी घात 3 लगी हुई है तो 4 दिया 12, 10 की घात -12 ये आपका केस भी आ गया। देख लो आराम से। ध्यान देने वाली बात यह थी कि यहाँ पर जो विलेयता है वो विलेयता किस में दे रखी है, ग्राम प्रति लीटर में दे रखी है। ग्राम प्रति लीटर को किस में बदल लेना जरूरी है, मोल प्रति लीटर में। और ग्राम प्रति लीटर को मोल प्रति लीटर में बदलने के लिए पहले किसका भाग लगाना होगा, आपको अणुभार का भाग लगाना होगा। यदि आप डायरेक्ट ही मान को यहां रखते तो आपको क्वेश्चन गलत हो जाता। तो मैंने दोनों ही चीजें आपको सिखाई हैं, दोनों अलग अलग क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में, कि आप किस तरीके से ग्राम प्रति लीटर को मोल प्रति लीटर में बदलोगे और किस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों मोल प्रति लीटर को ग्राम प्रति लीटर में बदलोगे। क्लियर है। जब भी विलेयता गुणनफल आपसे पूछा जा रहा है तो विलेयता किस में लेनी होगी, मोल प्रति लीटर में लेनी होगी। और यदि ग्राम प्रति लीटर में दे भी सॉरी कोरोना नहीं पागल हो क्या, आपको तो कुछ हो नहीं सकता। तो यदि ग्राम प्रति लीटर में दे भी रखी हो तो फिर उसे मोल प्रति लीटर में बदल लेना होगा। चले भाइयों बहनजियों, चलते हैं आगे की कहानियों की तरफ। नोट कर लिया आपने, चलिएगा बेटा नोट जरूर किया करो बेटा, पेन कॉपी लेके बैठा करो। मैंने आपको एक दिन और भी समझाया था, खुद हाथ से जितना अधिक लिखोगे उतना अधिक आपको समझ में आएंगी चीजें। अब बातें करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की, वो आइएगा विलेयता पर सम आयन एंड विषम आयन प्रभाव। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये बातें मैंने आपसे पहले भी की थी, इसी चैप्टर में मैंने L2 के अंदर ये बातें की थी आपसे। वहां पर बात की थी कि वियोजन की मात्रा पर एल्फा पर समायन और विषमायन का प्रभाव। तो वियोजन की मात्रा के अंदर मैंने आपसे कहा कि जब समायन होता है तो वियोजन घटता है और विषमायन होता है तो वियोजन बढ़ता है। बिल्कुल बात यहां पर है। आइएगा दोनों को समझाता हूं, आपके लिए समझाता हूं। नंबर 1 सम आयन, सम आयन
हमारे पास में कोई सॉल्ट है बच्चों, AgCl। तो पहले तो आपको मैं कंसेप्ट बता देता हूं, उसके बाद मैं आपको डिटेल में समझा देता हूं। तो समायन प्रभाव यदि है ना तो फिर विलेयता घटती है। विलेयता क्या होगी? डिक्रीज होगी। समायन प्रभाव उपस्थित होने पर विलेयता घटती है। कैसे घटती है वो मैं आपको समझा दूंगा। आइए, हमारे पास में AgCl है, हमने इसको डिसॉल्व कर दिया, ये टूट गया Ag++Cl-। क्लियर? हाँ, अल्प विलेय लवण। हम बार बार मैं आपसे कह रहा हूं कि विलेयता गुणनफल के अंदर हम बात ही केवल किसकी करते हैं? जो लवण स्प्रिंगली सोल्यूबल होते हैं, कम विलेय होते हैं, क्योंकि इन्हीं में ही साम्य की स्थिति आती है मेरे बच्चों। क्लियर? अब हमने इसके अंदर NaCl मिला दिया। NaCl कैसा होता है बताइए, आपको पता है NaCl किस किस से मिलकर बना है? NaOH और HCl। NaOH हमारा प्रबल क्षार होता है और HCl प्रबल अम्ल होता है। क्लियर है? तो ये अल्प विलेय है और इसके अंदर हमने क्या मिला दिया? NaCl मिला दिया। NaCl तो आपको पता ही है ये कैसा होता है? ये हाईली सोल्यूबल होता है। तो समायन का विसमायन प्रभाव देख रहे हो आप, तो ये बात देख लेना है कि स्प्रिंगली सोल्यूबल में हाईली सोल्यूबल मिलाया जाएगा। अब ये हाईली सोल्यूबल है तो ये कंप्लीटली टूट जाएगा Na+ और Cl-। अब देखिएगा इसमें समायन है, Cl- यहां भी है, Cl- यहां भी है, समायन मिल गया जी। लासातेली, महान वैज्ञानिक लासातेली को भूल गए हो क्या? मैंने रासायनिक साम्य में आपको लासातेली बहुत अच्छे से समझाया था। Cl- आयनों की सांद्रता बढ़ी है मेरे बच्चों, इनकी सांद्रता बढ़ गई, उत्पादों की सांद्रता बढ़ गई। तो बताइएगा, मैंने आपको लासातेली में पहला ही कारक बताया था कि उत्पाद बढ़ेंगे तो साम्य पश्च दिशा में जाएगा। उत्पाद बढ़े तो क्रियाकारक कम हो गए, और कम हो गई तो साम्य को स्थापित करने के लिए साम्य उस दिशा में जाएगा जिससे कि प्रभाव नष्ट हो सके, तो इस दिशा में जाएगा, तुम भी बढ़ो। क्लियर है? तो ये लासातेली में आपको पढ़ाया हुआ है, यदि आपको याद नहीं है तो अब जाकर के देखिएगा रासायनिक साम्य के लेक्चर्स को। तो मेरे बेटा देखिए, हम निकालते हैं निष्कर्षों को। Cl- की सांद्रता क्या हुई है? बढ़ी है। Cl- की सांद्रता जब बढ़ी तो साम्य बताओ कौन सी दिशा में आने लगेगा? पश्चिम दिशा में आने लगेगा, पश्चिम दिशा में। पश्चात लगेगा, यानी फिर से AgCl बनने लगेगा, फिर से AgCl बनने लगेगा। तो AgCl विलय हो रहा है अब या बन रहा है? बन रहा है। तो AgCl की विलेयता घट गई। प्रभाव कौन सा है तो ये बता दो, समायन है, समायन प्रभाव। ठीक है, और विलेयता क्या होगी? घटेगी, विलेयता घट जाएगी, क्योंकि Cl- जो है वो बहुत ज्यादा हो गए। NaCl जो है, NaCl तो हाईली सोल्यूबल है, बहुत पूरी तरह से घुल गया, ये तो बहुत सारे Cl- उत्पन्न कर दिए इसने। Cl- आयन बहुत ज्यादा हो गए, बहुत ज्यादा हो गए, Ag+ से कंबाइंड हुए और दोबारा से AgCl बनने लग गया। बैकवर्ड डायरेक्शन में आ गई हमारी रिएक्शन, विलेयता घट गई समायन के कारण। समायन कौन सा है यहाँ? Cl-। देख लीजिएगा अच्छे से, बहुत अच्छा कंसेप्ट है बच्चों ये। चले जी, बोलो भैया जी, बहन जी, चले, चलो जी, लेकर के चलते हैं आपको आगे की कहानी पर। क्लियर होनी चाहिए बात आपके, क्लियर है? चलो, आपने कहा तो हम भी चले, चलिए मेरे प्यारे बच्चों। सेकंड बात मैं आपसे कर रहा हूं विसमायन प्रभाव।
विषम आयन प्रभाव यदि है तो फिर मैं आपको क्लियर बता देता हूं कि विलेयता बढ़ेगी, विलेयता बढ़ेगी। कैसे, आइएगा मैं समझाता हूं आपको। हमारे पास में AgCl है, हमने डिसॉल्व कर दिया तो ये टूट गया, Ag प्लस और Cl माइनस में टूट गया। ठीक है, अब ऐसा नहीं होता है चाहे कोई अल्प विलेय लवण हो चाहे ज्यादा विलेय लवण हो, टूटेगा तो सही, थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं टूटता, टूटता तो है ही ना। अब हमने क्या किया मेरे प्यारे बच्चों, इसमें NH3 मिला दिया, NH3 मिला दिया, अमोनिया डाल दिया। तो पहले तो ये बताओ इसमें कोई समायन है क्या मेरे बच्चों? कोई समायन नहीं, तो होगा क्या मेरे बेटा, ये दोनों आपस में मिलेंगे और Ag जो है उससे क्रिया करेगा अमोनिया से और संकुल यौगिक बना देगा, संकुल यौगिक। इस तरह से ये आपको बातें बताई जाएंगी उपसह संयोजी यौगिक चैप्टर में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बताऊंगा कि किस तरह से हमारे संकुल यौगिक बनते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, ये हमारा क्या है, CMI है, ये लिगेंड है, ये सारी बातें यहाँ नहीं करने वाले हैं। तो मुझे बताइएगा आप लोग मेरे बच्चों कि Ag प्लस जो है वो किसके साथ में क्रिया कर गया, NH3 के साथ में, तो Ag प्लस की सांद्रता घटने लग गई, Ag प्लस कम हुआ। देखो इधर लिखते हैं निष्कर्षों को, Ag प्लस कम हुआ क्योंकि Ag प्लस तो किसके साथ कंबाइंड हो गया, अमोनिया के साथ कंबाइंड हो गया, मतलब Ag प्लस घट गया। इस बार प्रोडक्ट घट रहे हैं, प्रोडक्ट घट रहे हैं, इस बार घट रहे हैं, तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, साम्य अग्र दिशा में जाएगा, अग्र दिशा में जाएगा। इसका मतलब आपकी समझ में आ गया होगा क्या, विलेयता ज्यादा है, विलेयता ज्यादा। ये देख लो अच्छे से, ये दोनों ही प्रभाव मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किए हैं मेरे बच्चों आपके लिए, समायन प्रभाव और विषम आयन प्रभाव की सर कब समायन होगा और कब ये विषम आयन होगा। दोनों उदाहरणों से मैंने आपको समझा दिया समायन कब है और विषम आयन कब है। क्वेश्चन आइएगा कर पाते हैं, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। आइएगा मेरे भाइयों और बहनों, गुस्सा हो गए थे क्या? पता नहीं पाठक सर कहाँ चले गए, पिछले 6-7 दिन से ना वीडियो लेक्चर ही नहीं आ रहे सर के। तो सर ने तो बीच में लटका दिया यार, हम तो सोच रहे थे ना बहुत अच्छे समझ में आ रही है केमिस्ट्री, अब बहुत अच्छा करने वाले हैं, बहुत अच्छा होगा तो केमिस्ट्री में भी, बायोलॉजी में, एग्रीकल्चर है। पता है पाठक कहाँ चले गए बीच में? नहीं बच्चों, बहुत अच्छा ही होने वाला है, क्लियर है, बहुत अच्छा आपका सिलेबस होने वाला है, बिल्कुल आप चिंता ना करें। आइएगा मेरी कहानी पर बच्चों, तो एक क्वेश्चन की बात कर रहे थे हम। आइएगा CH3COOH CH3COOH की विलेयता का क्रम निम्न विलायकों में बताओ। निम्न विलायकों में बताओ। क्वेश्चन अच्छा है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। पेन कॉपी लेके तो बैठे हो ना, हाँ वो जरूरी है बच्चों, वो जरूरी है। 0.1 m HCl, 0.1 m H2SO4, 0.1 m NaOH। इन तीनों में हमें क्या बतानी है, विलेयता का क्रम बताना है मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले तो आपको पता है CH3COOH को हम तोड़ लेंगे। कैसे तोड़ता है ये CH3COO- और H+, ठीक है ना। इसको चलो इधर तोड़ देते हैं, किस टूट जाएगा CH3COO- H+, ठीक है, इसको हमने तोड़ रखा है। आइएगा HCl को तोड़ते हैं, तो HCl से बताओ बेटा कितने H+ मिलेंगे हमें,
0.1 MHCl मिलेंगे, H प्लस मिलेंगे। HCl टूट जाएगा H प्लस आयन शेयर माइनस आयन। यहां से क्या मिलेगा बताओ? 2H प्लस देगा तो 2 का यहां मल्टीप्लाई करके क्या देगा? 0.2 MH प्लस देगा यहां से। अरे तो सारा ना एक H प्लस ऊपर कितने H प्लस देता है? 2H प्लस। देख रहे हैं सब कुछ, ठीक है। यहां से क्या प्राप्त होंगे? OH माइनस, H प्लस तो है नहीं इसके पास में, OH माइनस देगा ये तो कितने देगा? 0.1 MH प्लस, सॉरी OH माइनस, ठीक है। तो यहां पर कौन सा लगा बताइएगा? H प्लस समायन लग गया, ठीक है। H प्लस समायन लग गया, लेकिन विसमायन हो गए तो H प्लस इसमें OH माइनस, ये विसमायन लग गया। और आपको अच्छी तरह से पता है कि विसमायन की उपस्थिति में विलेयता ज्यादा होती है, तो इस वाली स्थिति में विसमायन है तो विलेयता सबसे ज्यादा किसमें होगी? NaOH में होगी। तो विलेयता का क्रम देखिएगा, विलेयता क्रम तो सबसे ज्यादा हमारा आ गया कौन? C वाला, C, ठीक है। अब ये दो बचे सर, इन दोनों में समायन है, तो ये देखो किसमें समायन ज्यादा है? समायन ज्यादा तो विलेयता कम, समायन कम तो विलेयता ज्यादा। तो सर इसमें समायन कम है, इसमें 0.1 MH प्लस है या 0.2 MH प्लस है, तो यहाँ समायन है लेकिन कम है, तो फिर आ जाएगा हमारा A और लास्ट में B, क्योंकि B में सबसे ज्यादा समायन लगा है, सबसे ज्यादा समायन प्रभाव लगा है, इसलिए विलेयता सबसे कम होगी। अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए बच्चों, आप आराम से देख लीजिएगा क्वेश्चन को। पक्का? पक्का। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमने ये कंप्लीट कर दिया है यार विलेयता गुणनफल को। अच्छे से आपको समझ में आया भी है, क्लियर? हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट मीटिंग में बातें करने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर होने वाला है नेक्स्ट हमारा। क्या बातें करेंगे? ये बातें भी हम वही करेंगे कि क्या बातें करेंगे। क्लियर है? लेक्चर को अच्छे से देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।